अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हमने BPS 5 to 15 से रिलेटेड जो इंग्लिश पैटर्न है उसको फॉलो अप किया था और मैंने आपको समझाया था किस तरह हमें जो है इंग्लिश के पोर्शन को अटेम्प्ट करना है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह जो है वो BPS 5 to 15 के जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसमें एक मेन टॉपिक आता है एवरीडे साइंस का। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs निकाले हैं 5 पेपर से। अगर आप इसकी तैयारी अच्छी तरह कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो ये पोर्शन में जो 10 MCQs आने वाले हैं एवरीडे साइंस के, इसमें आपको दुश्वारी नहीं होगी और इंशाल्लाह 80 to 85% आपका जो पोर्शन है वो इन MCQs से हल हो जाएगा। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो MCQs हमारा है वो फिजिक्स और ऑप्टिक्स से रिलेट करता है। ठीक है, अ डिश इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ विजिबल लाइट। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है विजिबल लाइट की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए? ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंसेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसे इस्तेमाल करते हैं हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे कि वेव लेंथ और इंटेंसिटी। ऑप्शन 2 में आते हैं, लिखा है डैश कलर हैज़ द लार्जेस्ट वेव लेंथ वेयर एज डैश हैज़ द स्मॉलेस्ट। किस कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा बड़ी होती है और किसकी स्मॉल होती है? तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो लार्जेस्ट होती है, जबकि वायोलेट यानी पर्पलिश कलर की जो वेवलेंथ है वो स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं, तो अपर पीक ऑफ वेवलेंथ आर ऑल्सो कॉल्ड। जो वेवलेंथ का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो बिल्कुल टॉप का पीक का जो पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं ट्रफ, क्रिस्ट, फ्रीक्वेंसी या ए एंड बी। राइट आंसर है हमारा क्रिस्ट। ठीक है, क्रिस्ट जो है बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं वेव के। अब हम चलते हैं फोर्थ M6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो लोअर पीक ऑफ वेवलेंथ, अब देखिए हायर पीक आपने पढ़ लिया, उसे क्रिस्ट कहते हैं। तो लोअर पीक ऑफ वेवलेंथ आर कोल्ड क्या कहलाता है? वो ट्रफ कहलाता है। ठीक है, ट्रफ लोवेस्ट पॉइंट कहलाता है वेव का। फिफ्थ M6 की तरफ आते हैं, द splitting of light into its constituent component is called dash of light। जो लाइट की जो स्प्लिटिंग होती है अपने ही कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाती है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कहलाती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है, या तमाम चीज़ें? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन से क्या होता है, इसमें जो है वो लाइट सेपरेट होती है मुख्तलिफ कलर्स के अंदर। देखा होगा प्रिज्म में हम एक तरफ से देखते हैं एक लाइट आ रही होती है और दूसरे एंगल से मुख्तलिफ लाइट जो है वो सेपरेट होकर निकल रही होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो MCQ नंबर 6 पे आ जाते हैं, तो इसमें है कि रेड, ग्रीन एंड डिश आर कंसीडर्ड द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। कलर के जो प्राइमरी जो कहलाते हैं, जो प्राइमरी कलर कहलाते हैं वो 3 हैं, रेड है, ग्रीन है और आप देख सकते हैं ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है ब्लू, वो करेक्ट है। ठीक है, ये 3 प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं MCQ नंबर 7 में, डाइवर्जिंग लेंस इज कर्व्ड डैश ऑन बोथ साइड। तो जो डाइवर्जिंग लेंस होता है वो कर्व होता है, ठीक है, किस साइड से? आउटवर्ड साइड से, इनवर्ड साइड से, बोथ साइड से या नन? तो राइट आंसर है वो है इनवर्ड, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होते हैं कॉनकेव लेंस होते हैं। ठीक है, और कॉनकेव लेंस जो है वो इनवर्ड साइड से क्या होता है? कर्व होता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं ऑप्शन MCQ नंबर 8 पे आते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज फॉर्म अ डैश इमेज। डाइवर्जिंग लेंसेज होती है, इससे कौन सी इमेज बनती है? आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है इसमें वर्चुअल, तो ये वर्चुअल वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि डाइवर्जिंग लेंस से हम वर्चुअल जो है इमेज को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। नाइन्थ जो MCQs आपका है, इसमें है कि डैश इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। कि स्क्रीन पर कौन सी जो इमेज तस्वीर है उसे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, उसे ला नहीं सकते। तो आपके सामने जो ऑप्शन है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, बोथ या फेक। राइट आंसर है वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज को हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये लेंस के जो है बिहाइंड पर या पेयर नहीं हो सकती। MCQ नंबर 10 पर आते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज
डैश मीटर पर सेकंड। साउंड की जो स्पीड है हवा में कितनी होती है? ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 332, ऑप्शन सी 334, ऑप्शन डी 336। 332 जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है जी। अब आगे 11th एमसीक्यूज पे आते हैं, ये बायोलॉजी और ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें है कि प्लांट्स आर नोन एज डिश बिकॉज दे प्रोवाइड फूड फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट जो है वो क्या कहलाते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करते हैं? कंज्यूमर्स, ओमनिवर्स, प्रोड्यूसर्स या बी एंड सी? द राइट आंसर इज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। 12th पे आते हैं, तो 12th एमसीक्यूज में आया है कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट सेल्स विद इन। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। किस हिस्से में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, वो है क्लोरोप्लास्ट। आगे चलते हैं, 13th एमसीक्यूज पे चलते हैं। द एनिमल्स दैट गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। वो एनिमल्स को जो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, प्लांट्स को और अदर एनिमल्स को खाकर, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है, कि जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा के जो है वो अपना गुजारा करते हैं। 14 पे आते हैं, 14 पे है डैश सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट और डार्कनेस। कौन से ऐसे सेल्स होते हैं कि जो डिम लाइट यानी अंधेरे में भी जो है वो हमें देखने में हेल्प कर रहे होते हैं? ऑप्शन है कॉर्न, रॉड, बॉथ या नन। तो रॉड सेल्स हैं वो हमें डिम लाइट में नाइट विजन के अंदर भी देखने में हेल्प कर रहे होते हैं, सही। अब आते हैं 15 एमसीक्यू की तरफ आते हैं। 15 एमसीक्यूज में है कि डे सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन ब्राइट लाइट एंड कलर्ड विजन। कौन से ऐसे सेल्स हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राइट लाइट के अंदर, यानी कि रोशनी वाली जो है वो राइट में, यानी कि समझे कि दिन के अंदर जो है वो हमें देखने में हेल्प कर रहे होते हैं, वो होते हैं कॉर्न सेल, ठीक है। कॉर्न सेल जो है ब्राइट लाइट में दिन की रोशनी में हमें देखने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं 16th एमसीक्यू तरफ आते हैं। 16 में है कि लॉन्ग साइडनेस कैन बी करेक्टेड बाय वेयरिंग अ डैश लेंस। किस तरह के लेंस पहनने से जो है हमारी जो लॉन्ग साइडनेस है वो ठीक हो सकती है? लॉन्ग साइडनेस कहते हैं सिर्फ दूर का ही हमें दिखना, साफ दिखना, करीब का जो फोकस है वो बना ना पाए हम, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हम जो है वो फोकस कर सके चीज़ों को करीब से भी, ठीक है। अब 17 एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसमें है कि शॉर्ट साइडनेस अकर व्हेन द आई बॉल इज टू डैश। अब देखिए शॉर्ट साइडनेस क्या होती है, इसमें कहते हैं कि सिर्फ हमें जो है वो करीब का दिखना, दूर का हमें जो है ब्लर दिखना, साफ ना दिखना, ठीक है। तो कहते हैं इस तरह की सिचुएशन में जो आई बॉल होती है वो शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है, बिग होती है, स्मॉल होती है। तो याद रहे कि जब आई बॉल लॉन्ग होगी, ठीक है, उस सूरत में जो है वो शॉर्ट साइडनेस होगा। इसका एक और नाम जो है वो मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया भी जो है वो एक तरह से शॉर्ट साइडनेस कहते हैं, जिसमें जो है वो हमारे आई बॉल जो है वो लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से हमें दूर का जो डिस्टेंस वाली चीज़ें होती हैं वो ब्लर दिखती हैं, साफ सही नजर, साफ नजर नहीं आ रही होती हमें, ठीक है, दूर की चीज़ें। अब 18 एमसीक्यूज पे आते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ द डिश स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, नर्व्स भी होती है, और क्या चीज़ होगी? हार्ट, ब्लड, ब्रेन, सेल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रेन, ओके। आगे चलते हैं, 19th एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें है कि डैश लूप हेल्प्स प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन। देखने की जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इसको प्रोसेस करने के लिए कौन सा लूप हेल्प करता है हमें? ऑप्शन बी इज राइट, ऑसिपिटल, ठीक है। ऑसिपिटल लॉब जो है हेल्प कर रहा होता है ताकि हम हमारी देखने की जो सलाहियत है, ठीक है, वो सही से प्रोसेस करें, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर जो है वो एमसीक्यूज नंबर चलते हैं 20 की तरफ। द किडनी आर डे शेप्स। किडनी की जो शेप्स होती हैं किसकी तरह होती हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बीन, ठीक है। बीन देखा होगा आपने,
सब्ज़ी में अक्सर शुमार जो है वो हम खाते भी हैं, ठीक है। बीन टाइप जो है वो शेप, ये जो है वो किडनी की शेप को इंडिकेट कर रही होती है। सही। आगे चलते हैं 21st MCQ से आते हैं कि एसिड्स आर डैश इन टेस्ट। एसिड का जो है वो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन मौजूद है कि इनका टेस्ट सॉल्टी होता है, सॉर यानी कि खट्टा होता है, स्वीट मीठा, या बिटर यानी कि कड़वा होता है। तो बात याद रहे कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो मोस्टली सॉर होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। जैसे कि लेमन जूस ये भी एक तरह से एसिड है, इसका जो है वो टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है। सही। आगे चलते हैं 22nd MCQ चलते हैं। 22 MCQ में है कि बेसिस आर डैश इन टेस्ट। बेसिस जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है। जो राइट ऑप्शन है बिटर, यानी कि जैसे कड़वा टाइप होता है टेस्ट। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि जैसे कि सॉप देख लें आप, ठीक है। सॉप का जो टेस्ट भी कैसा बिटर होता है ना, ठीक है। 23rd MCQ में आते हैं पीएच स्केल रेंजेस बिटवीन डैश। पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो क्या होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, 1 to 14, ठीक है। 1 to 14 जो है पीएच जो है वो स्केल की रेंज होती है। सही। आगे चलते हैं इफ द पीएच इज 7। 24th MCQ में है कि इफ द पीएच इज 7 द सॉल्यूशन इज डैश। तो आप मुझे बताएं कि जब pH 7 होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा, क्योंकि 7th जो है वो न्यूट्रल को शो कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जैसे पानी देख लें, प्योर वाटर क्या है, उसकी pH भी 7 होती है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है। 25th MCQ में आते हैं, इसमें है डैश इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट। कौन सा जो है वो ऐसा सिंपलेस्ट एलिमेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। अब आगे 26 MCQ पे आते हैं, ये स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, ठीक है। जो पोर्शन है ये रिलेट करता है स्पेस और टेक्नोलॉजी के MCQ से। 26 MCQ में आता है कि आ स्पेस क्राफ्ट इज अ व्हीकल सेंड इन टू डैश टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। अब स्पेस क्राफ्ट ये ऐसा व्हीकल होता है जिसे हम कहाँ भेजते हैं ताकि हम जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें। ये बात याद रहे, स्पेस क्राफ्ट स्पेस में ही जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन जो है वो आंसर इज ऑप्शन ए, स्पेस, ठीक है। जो हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं उसको हम स्पेस में भेजते हैं। 27 MCQs में आते हैं, डैश वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ वीनस। वीनस एक प्लेनेट का नाम है, तो उसके सरफेस पर कौन सा ऐसा पहला स्पेस क्राफ्ट है वो लैंड हुआ था, उसका नाम है, ऑप्शन डी में देख सकते हैं, वेनेरा 9। ये जो है वो इस स्पेस क्राफ्ट का नाम है, जो पहला स्पेस क्राफ्ट वीनस में लैंड हुआ था 1975 के अंदर, ठीक है। 28 MCQs में आते हैं, इन जीपीएस द लेटर पी स्टैंड फॉर। जीपीएस में जो लेटर पी है इससे क्या मुराद है। द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, पोजिशनिंग, ठीक है। जीपीएस में जो पी है वो शो कर रहा होता है पोजिशनिंग। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 29th MCQs पे आ जाए, द जीपीएस कंसिस्ट ऑफ डैश और मोर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। जीपीएस जो है वो कंसिस्ट करता है कितने सैटेलाइट्स, यानी कि कितने और इससे ज़्यादा कितने सैटेलाइट से जो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। 30 और या से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे 30th MCQ पे आते हैं, हेलिस कॉमेट अपेयर एवरी डैश ईयर्स। हेलिस कॉमेट ये हर साल, यानी कि देखा जाए तो हर जो है वो एवरी डैश ईयर्स यानी कितने सालों में अपेयर होता है। राइट आंसर है 76, यानी हर 76 सालों बाद जो है वो ये हेलिस कॉमेट ये अपेयर होता है। ये बेसिकली होता क्या है, एक तरह से ये स्नोबॉल टाइप शेप का जो है वो कॉमेट होता है। इसमें जो है देखें स्टोन भी होता है, ठीक है। इसमें गैस से भी जो है वो ये कंपोज होता है और इसकी लाइटनिंग भी दिख रही होती है, ठीक है। आप चाहें तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी और इसके अलावा जो है इसकी आपको इमेजेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं 31st MCQ पे चलते हैं, फिजिक्स और एनर्जी से रिलेट करता है ये। When nuclei of heavy element are broken into the lighter nuclei, a large amount of heat energy is released in a process called। जब न्यूक्लियाई हैवी एलिमेंट का जब टूट के जब स्मॉल जो लाइटर एलिमेंट है, ठीक है, उसमें जो है वो चलता है
तो फिर बताएं कि जो कौन सी जो हीट एनर्जी की जो लार्जर अमाउंट है वो रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियाई हैवी एलिमेंट टूट के जब लाइटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है तो हीट एनर्जी की जो लार्ज अमाउंट रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। 32 एमसीक्यूज पे आते हैं। डैश इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी obtained from एनिमल वेस्ट एंड फॉसिल प्लांट मटेरियल, कि कौन सा ऐसा पुराना तरीक़ेकार है, ज़रिया है एनर्जी हासिल करने का एनिमल के वेस्ट से। जो देखा होगा अक्सर जो लोग हैं गोबर को सुखाते हैं फिर इसको जला के जो है वो इससे एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, कौन सा तरीका कहलाता है, इसको हम कहते हैं बायोमास। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बायोमास, ठीक है। ये एक ओल्डेस्ट सोर्स है एनर्जी हासिल करने का एनिमल के वेस्ट से एंड फॉसिल प्लांट मटेरियल, प्लांट के जो फॉसिल मटेरियल होते हैं उससे, ठीक है। ऑप्शन एमसीक्यू 33 पे आते हैं। तो कॉपर इज कंसिडर्ड अ कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर कंसिडर किया जाता है हीट का कंडक्टर। बैड कंडक्टर है ये, गुड कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। ये बात याद रहे, कॉपर इज कंसिडर्ड अ बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। क्योंकि कॉपर के अंदर जो है ना हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इस वजह से कॉपर ये एक बेस्ट कंडक्टर है हीट का, हीट पास करने का, हीट फ्लो करने का, सही। आगे चलते हैं। 34 एमसीक्यूज में आते हैं। इसमें है कि वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश, हम हासिल करते हैं हीट सूरज से, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, रेडिएशन। यानी रेडिएशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम रिसीव करते हैं, ठीक है, सन की हीट, सही। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 35 पे आ जाएं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम एंड इन एनी अदर मीडियम, जो रेशियो है जो है वो लाइट की स्पीड का वैक्यूम के अंदर और दीगर मीडियम्स के अंदर क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये बात याद रहे कि हमेशा कि लाइट की जो स्पीड वैक्यूम के अंदर और दीगर मीडियम में जो है वो इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। केमिस्ट्री एंड मैटर से रिलेटेड एमसीक्यूज आ रहे हैं। 36 एमसीक्यूज में आता है कि ऑल अल्कलाइज आर डैश बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलाइज। अब बताएं कि जो है तमाम अल्कलाइज जो हैं वो डैश होते हैं, तो यानी बात याद रहे कि तमाम जो अल्कलीज वो बेसिस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तमाम बेसिस भी अल्कलीज हों, ठीक है। अल्कलीज कहते हैं, ये देखा होगा आपने जो है वो अ, बिल्कुल जो है वो सॉल्ट की तरह होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल ये समझ लें कि पाउडर टाइप होते हैं, ठीक है। तभी यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, यानी बेसिक सॉल्ट की तरह होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 37th एमसीक्यू की तरफ आते हैं। इसमें है कि अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसा सॉल्यूशन जो डिसॉल्व नहीं कर सकता ज़्यादा सॉल्यूट ए गिवन टेम्परेचर पे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सैचुरेटेड, ठीक है। क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं उनमें मैक्सिमम सॉल्यूट होता है, ठीक है, और वो डिसॉल्व नहीं कर सकते मोर सॉल्यूट को, ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते जो है वो टेम्परेचर जो दिया गया होता है उसमें। तो राइट आंसर इज सैचुरेटेड। 38 एमसीक्यूज में आ जाए। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस के जिसमें जो है हम जो गर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको कूल डाउन कर रहे होते हैं ताकि उससे हम क्रिस्टल हासिल कर सकें। क्रिस्टल कहते हैं कि रेगुलर पीसेस टाइप सॉलिड होते हैं ना, ठीक है, वो हासिल कर सकें। तो इससे हम कहते हैं, इसका जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं जो है वो क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये अपने नाम से ही वाज़ेह है, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रोसेस के अंदर जो है वो क्रिस्टल टाइप सॉलिड टाइप जो है मटेरियल वो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करके जो है वो बन रहा होता है, सही। 39 एमसीक्यूज में आ जाए। डैश इज यूज टू सेपरेट कलर्ड केमिकल और सबस्टेंसेस, ठीक है, स्पेशली डाइज, किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं ताकि कलर्ड केमिकल सबस्टेंस को जो है वो हम सेपरेट कर सकें, ठीक है। द राइट आंसर इज क्रोमेटोग्राफी। ये ऐसा
प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए कलर्ड केमिकल को हम जो मिक्सअप हुए हुए होते हैं उनको जब सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, 40th MCQ पे आ जाएं तो इसमें है कि ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल डैश रेज। ओजोन गैस जो है वो किस सन की कौन सी जो है नुकसान देने वाली रेज से हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो ये अल्ट्रा वायोलेट रेज होती है। ठीक है, अल्ट्रा वायोलेट रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन गैस हमें जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। सही। 41 MCQs में आते हैं, डैश ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स substances in dead bodies into simple substances। कौन सी चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस को ब्रेक डाउन कर रही होती है, ठीक है, डेड बॉडीज के अंदर। ये बात याद रहे कि डीकम्पोजर क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली वो रिसाइकल कर रहे होते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 42 MCQs में आते हैं तो इन प्रीडेटर प्रे इंट्रैक्शन द डिश फीड्स डायरेक्टली ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बात याद है, प्रीडेटर कहते हैं जो है वो शिकारी को, शिकार करने वाले को, प्रे कहते हैं शिकार को। ठीक है, तो शिकारी और शिकार के इंट्रैक्शन के अंदर देखा जाए जो चीज़ जो है वो डायरेक्ट अदर ऑर्गेनिजम्स को जो है वो फीड करने वाली होती है उसे क्या कहते हैं, सिंपल बात उसे हम प्रीडेटर कहते हैं। ठीक है, जो प्रीडेटर होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो शिकार बनाते हैं और खाते हैं। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर, जैसे कि लायन है वो प्रीडेटर है, वो डायरेक्ट डियर जैसे हिरन को जो है वो डायरेक्ट फीड करता है। ठीक है, 43 MCQs में आते हैं, मॉस्किटोज एंड ह्यूमन इंट्रैक्ट्स विया। मॉस्किटोज एंड ह्यूमन जो है वो आपस में इंट्रैक्ट होते हैं किसके थ्रू, द राइट ऑप्शन इज बी, पैरासिटिज्म। ठीक है, क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो हमारे जो है वो ब्लड के अंदर होस्ट जो सेल्स होते हैं इसको जो है वो फीड करते हैं, इसको हम नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है ह्यूमन का और जो है मॉस्किटो का, ठीक है, वो इससे हम कह सकते हैं कि पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक है, ये जो राइट ऑप्शन बी है इसमें। 44 MCQs में आ जाएं, लिखा है हनी बीज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स डेमोन्स्ट्रेट। जो शहद की मक्खियां हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या शो कर रही होती है, शो कर रही होती है म्यूचुअलिज्म कर शो कर रही होती है। किस तरह कि दोनों ही एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं। ठीक है, बीज जो है उनको नेक्टर मिल जाता है, ठीक है, रस जो है वो सक करती है। ठीक है, और प्लांट्स होते हैं उनको जो है वो पॉलिनेट मतलब कह सकते हैं कि प्लांट्स को जो मेल जो प्लांट्स होते हैं उनके जो है वो पॉलीथिन मिल जाते हैं। ठीक है, हम ये समझ लें कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जब पॉलिनेशन वाला प्रोसेस होता है वो कंडक्ट हो जाता है और बीज को जो है वो अपनी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है जो इसकी जो जूस की, ठीक है, प्लांट की, वो हासिल हो जाती है। ठीक है, 45 MCQs में आ जाएं, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। कौन सा टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये बात याद रहे। इसका जो राइट ऑप्शन है फिलॉम है। ठीक है, फिलॉम जो है वो क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, द एलिमेंट्री, द 46 MCQs पे आ जाएं, द एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट डेश मीटर लॉन्ग इन अ लिविंग पर्सन। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 9 मीटर लॉन्ग होती है। द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। देखा होगा जो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जो माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनएस बिल्कुल एंडिंग पार्ट तक जो है वो एक्सटेंड होता है, इसकी जो है अप्रॉक्सीमेटली जो साइज होती है 9 मीटर होती है। ठीक है, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। 47 MCQs में आ जाएं, केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगेन इन द डिश। केमिकल जो डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की वो स्टार्ट होती है ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंपल, वो स्टार्ट होती है माउथ से। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 48 MCQs पे आ जाए, बाइल इज स्टोर्ड इन द। बाइल जो है इस तरह के जो है वो एक केमिकल होता है, ये कहाँ स्टोर होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर ये जो है वो बाइल स्टोर होता है। 49 MCQs में आ जाए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज डेश फ़ारेनहाइट। तो ये बात याद रहे, 98.6 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है जो इक्विवेलेंट होता है अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड के। ऑप्शन नाउ MCQ नंबर 50,
50वें एमसीक्यूज में आ जाएं, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स डैश ब्लड, हमारे जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो पंप कर रहा होता है कौन सा ब्लड को? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा होता है हमारे हार्ट का लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पोर्शन, ठीक है। अब आते हैं 51 एमसीक्यूज में आते हैं, ये रिलेट करते हैं अर्थ और एनवायरनमेंट से, ठीक है। देश इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस दैट ट्रैप द सन हीट, कौन सी जो है वो ऐसी मेजर बड़ी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है जो सन की जो हीट को ट्रैप करती है, ठीक है। द आंसर सी इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी जो है ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, हमारे जो इर्द गिर्द माहौल में जो गर्मी फैलती है उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, रोल है इसके अंदर। 52nd एमसीक्यूज में आते हैं, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि फॉरेस्ट का ख़त्म होना, ठीक है। तो ये बात याद रहे, डिफॉरेस्टेशन जहाँ पे होगी वहाँ पे फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल परमानेंटली तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। सो द राइट ऑप्शन इज ए, इससे परमानेंट तौर पे फॉरेस्ट का खात्मा हो जाएगा। 53 एमसीक्यूज में आते हैं, द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय डैश एटम्स, के ओजोन लेयर जो है वो ख़त्म होती है कौन से जो है वो एटम से? राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है, क्योंकि जो है वो क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो ओजोन लेयर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। 54 एमसीक्यूज में आ जाएं, एयर इज कंपोज ऑफ डैश परसेंट नाइट्रोजन, एयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है? ये बात याद रहे कि एयर में सबसे ज़्यादा जो है वो जो रेशो है वो नाइट्रोजन का है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं चार ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम जो है वो क्या बी ऑप्शन दिया गया है, 78, 78 इज द राइट आंसर, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 55 पर आ जाए, मेंशन है कि प्योर वाटर इज डिफाइंड एज बीइंग फ्री ऑफ डैश, तो प्योर वाटर में जो है वो क्या चीज़ नहीं होती, किससे जो है फ्री होता है? तो प्योर वाटर फ्री होता है जो है वो ऑप्शन ए देख सकते हैं, कॉन्टेमिनेंट्स, कॉन्टेमिनेंट्स कहते हैं कि जो पॉल्यूटेड जो है वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉल्यूटेड जो मिनरल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उससे फ्री होता है प्योर वाटर, इसमें जो है वो पॉल्यूटेड चीज़ें नहीं होती, ठीक है। 56 एमसीक्यूज में आ जाएं, जो इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज द, अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? वो ओम्स है, ठीक है, और ओम्स की साइन आपको दिख रही होगी एक्सप्लेनेशन के अंदर कि ओम्स को किस तरह हम डिनोट करते हैं सिंबल से। आगे 57 पे आ जाएं, थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, सबको मालूम है कि थॉमस जो है वो एडिसन ने बल्ब बनाया है, लेकिन किस साल में बनाया है? दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 1879 में इसने जो है वो इस इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया है, ठीक है। आगे 58 एमसीक्यूज में आ जाए, डियोड कन्वर्ट्स, डियोड जो है वो कन्वर्ट करता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, AC टू DC, क्योंकि डियोड्स क्या करता है वो करंट फ्लो कर रहा होता है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। सो देयरफॉर द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, AC टू DC। ISRO इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ, ISRO की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सो इसीलिए जो है ये एजेंसी है इंडिया की, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। 60 एमसीक्यूज में आता है, द मिल्की वे इज़ अ डैश गैलेक्सी, मिल्की वे जो है वो कौन सी गैलेक्सी कहलाती है? ठीक है, गैलेक्सी की टाइप्स हैं, इसमें जो ऑप्शन बी है स्पाइरल, स्पाइरल है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 61 एमसीक्यूज में आ जाए, इसमें बिल्कुल मिक्सअप है, मिसलेनियस है एमसीक्यूज, ठीक है। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन इज, अब ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंसान जो है वो आवाज़ों को सुन सकता है, ठीक है। तो वो 10 to 20,000 हेड्स है, ठीक है, या 20 to 20,000 है। राइट आंसर इज 20 to 20,000 हेड्स, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 62 एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि नॉइस अबाउ डैश डेसिबल्स में कॉज हेयरिंग लॉस, जो नॉइस होती है कितने डेसिबल से बढ़ जाएगी तो हमारे कानों की जो समात है वो जो है वो ज़ाया होने का, लॉस होने का खतरा होता है, ये बात याद रहे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 85 डेसिबल से जो ज़्यादा नॉइज़ होगी इससे जो है वो हमारी हेयरिंग लॉस
हो सकती है, ठीक है। 63 पे आ जाएं। अपोलो डैश लैंडेड द फर्स्ट ह्यूमन ऑन द मून। अपोलो जो है 11 ने जो है लैंड किया था, ठीक है, पहले जो है वो इंसान को मून पर, या 12 ने, या 17 या 10 ने। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अपोलो 11 1969 का जो मिशन है उसमें पहले इंसान को तो उतारा गया था। साइंस ये कहती है कि पहले इंसान को उतारा गया था मून पर, जिसका नाम जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 64 एमसीक्यूज पे आ जाएं। द मून इज अबाउट डैश परसेंट द साइज ऑफ अर्थ। मून की साइज जो है वो अर्थ के मुकाबले में कितने परसेंट है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 27, ठीक है, 27% है जो है वो अर्थ के डायमीटर के मुकाबले में। 65 पे आ जाएं। एस्ट्रियोड्स आर मेड ऑफ। एस्ट्रियोड जो है वो किससे मिलके बने हैं? ऑप्शन बी इज राइट, रॉक्स एंड मेटल। रॉक्स और मेटल से मिलके एस्ट्रियोड बने हैं, ठीक है। आगे 66 पे आ जाएं। इसमें जेनेटिक्स और हेरिडिटी से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज हैं। ग्रीगर मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। द राइट आंसर इज जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं, ठीक है, जो उन्होंने जो मटर के प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया था ना, इस वजह से, ठीक है। आगे आते हैं 67 पे आते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोड्यूस डैश कॉपीज। डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेट करते हैं, डबल करते हैं, ठीक है, तो ये कौन सी कॉपीज बनाते हैं? ये बात याद रहे, 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो है वो 2 आइडेंटिकल जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, एक से, सो द 2 कॉपीज इज राइट, ठीक है। 68 एमसीक्यूज में आते हैं। लिखा है जीन्स आर लोकेटेड ऑन। जीन्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्रोमोसोम्स, ठीक है, जीन्स जो है वो लोकेट होते हैं क्रोमोसोम्स पर, ठीक है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जीन्स की। 69 पे आ जाएं। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियोटाइड में जो है वो क्या चीज़ें होती हैं? ये बात याद रहे, द ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें शुगर भी होती है, फॉस्फेट भी होती है, बेस भी होती है, लिहाजा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 70 पे आ जाएं। द 4 नाइट्रोजनियस बेसिस इन डीएनए आर। जो 4 नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं डीएनए के अंदर, वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं ऑप्शन ए एडिनाइन, क्वाइनाइन, यूरेसिल और साइटोसाइन। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो थाइमाइन भी होती है। तो थाइमाइन का जो है वो जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन बी में मौजूद है, जो उसका जो पार्ट है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। अब आगे 71 पे आते हैं। 71 एमसीक्यूज पे जो है एनवायरमेंटल साइंस से रिलेट करते हैं एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि CFC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश डिप्लीशन। CFC जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए? तो ये एमसीक्यू समहाउ पहले भी आ गुजर चुका है। वो ओजोन लेयर को, लिंक में हमने पढ़ा ना, क्लोरीन की बात जहाँ पे की थी हमने, ठीक है, तो ओजोन लेयर को ख़त्म करने के लिए CFCs जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और CFCs की फुल फॉर्म आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। 72 पे एमसीक्यूज पे आ जाएं। द ओजोन लेयर इज फाउंड बिटवीन डेढ़ किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ओजोन लेयर जो है वो अर्थ सरफेस जो है, अर्थ के जो सरफेस है उससे अबव कितने किलोमीटर जो है वो दूर ये ओजोन लेयर फाउंड की गई है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 15 to 35, ठीक है। आगे चलते हैं 73 एमसीक्यूज पे आ जाएं। द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एमसीक्यूज जो है पहले समहाउ गुजर चुका है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो मेन गैस है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में जो है आगे है, टॉप पर है, ठीक है। और इसी वजह से जो है वो एटमॉस्फेयर में एक हीट जो है वो ट्रैप रहती है और इर्द गिर्द हमें जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस डैश लेवल इन द एटमॉस्फेयर। 74 एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसमें है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो बढ़ा देता है किस लेवल को एटमॉस्फेयर में? ये बात याद रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? कम होगी। क्योंकि अब देखा होगा आपने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
जो है प्लांट जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा होता है। जो जितने प्लांट्स होंगे वो एटमॉस्फेयर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे। अब डिफॉरेस्टेशन होगी, प्लांट्स और जो है वो दरख्तों को काटा जाएगा, यकीनन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। 75 एमसीक्यूज पे आ जाए। द पीएच ऑफ एसिड रेन इज टिपिकली, जो एसिड रेन की जो पीएच होती है वो क्या होती है, ये बात याद रहे, वो 5.6 से कम होती है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, 76 पे आते हैं। तो आगे ह्यूमन एनाटॉमी और हेल्थ से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं इसमें। हाइपरटेंशन रेफर्स टू डैश ब्लड प्रेशर। हाइपर जो है वो टेंशन में ब्लड प्रेशर कितना होता है, हाई होता है, लो होता है, नॉर्मल होता है। ये बात याद रहे, हाइपरटेंशन वर्ड ही शो कर रहा है कि इसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, 77 एमसीक्यूज पे आ जाएं। नॉर्मल एडल्ट ब्लड प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि हमारे जो नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज क्या है, 120 to 80। ठीक है, 120 to 80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज। 78 एमसीक्यूज पे आ जाएं। अस्थमा प्रिमिनरी अफेक्ट द डिश सिस्टम। अस्थमा जो है वो प्राइमरी तौर पर किस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये बात याद रहे। अस्थमा का ताल्लुक ही रेस्पिरेटरी से है, हमारे सांस से है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 79 एमसीक्यूज पे आ जाएं। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम आमतौर पर टीबी के नाम से मशहूर है ये बीमारी। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, जो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किससे होती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से या पैरासाइट से। ये बात याद रहे, बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 80 पर आ जाएं। एमएमआर वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, एमएमआर वैक्सीन किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, सो द ऑप्शन बी इज राइट, मीसल्स। मीसल्स कहते हैं खसरा की बीमारी को कहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर एमएमआर वैक्सीन खसरा की बीमारी के लिए जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है, खसरा की बीमारी से बचा रही होती है, जो आमतौर बच्चों में पाया जाता है। आगे चलते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, 81 एमसीक्यूज में है कि द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज डैश। पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम क्या था, ये बात याद है, स्पुतनिक। स्पुतनिक 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, जिसको लॉन्च किया था यूएसएसआर ने 1957 के अंदर। एमसीक्यूज नंबर 82 पर आ जाए। द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस वाज, पहले ह्यूमन कौन थे स्पेस में। ठीक है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूरी गैगरिन। ठीक है, इन्होंने जो है वो ऑर्बिट किया था अर्थ में। ठीक है, 1961 के अंदर। 83 एमसीक्यूज में आ जाएं। तो फर्स्ट मून लैंडिंग अकर्ड इन, फर्स्ट टाइम जो मून पे लैंडिंग हुई थी वो कब हुई थी, वो 1969 में हुई थी। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 84 पर आ जाएं। द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो ऑर्बिट करता है किसके इर्द गिर्द, मून, अर्थ, मार्स, जुपिटर। द राइट आंसर इज अर्थ। ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो जो है वो रोटेट करता है, ऑर्बिट करता है 547 किलोमीटर के फासले से। 85 एमसीक्यूज पे आ जाएं। द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर द सन, सबसे जो करीब तरीन जो स्टार है अर्थ के वो कौन सा है, राइट ऑप्शन इज ए, अल्फा सेंचुरी। ठीक है, केमिस्ट्री और से रिलेटेड जो इसके अलावा मैटर से रिलेटेड जिस एमसीक्यूज पढ़ते हैं 86 एमसीक्यूज में आ जाएं। द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डैश इन एन एटम, एटॉमिक नंबर जो है वो एटम के अंदर किस नंबर्स को शो कर रहा होता है, प्रोटॉन के। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, दैट्स व्हाई। सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोटॉन्स। 87 एमसीक्यूज में आ जाएं। आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप्स हैव द सेम नंबर ऑफ डैश बट डिफरेंट न्यूट्रॉन। आइसोटॉप्स के अंदर जो है वो क्या चीज़ सेम होती है और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, ये बात याद है। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। 88 एमसीक्यूज में आ जाए। वैलेंसी रेफर्स टू एन एटम्स, वैलेंसी किसको रेफर कर रही होती है, एटम के, एटम्स की कंबाइनिंग पावर को रेफर्स कर रही होती है। ठीक है, कि बता रही होती है वैलेंसी कि किस तरह जो है एटम है वो बॉन्ड, ठीक है, किस तरह बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड हुआ हुआ है। एनायंस आर डैश चार्ज आयंस,
एनायंस जो है वो कौन से जो है चार्ज आयन कहलाते हैं, पॉजिटिवली, नेगेटिवली या न्यूट्रली या नॉट? द राइट आंसर इज बी, नेगेटिवली चार्ज आयंस को शो कर रहा होता है एनायंस। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 90 पर आ जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या चीज़ होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन? द राइट आंसर इज कार्बन। ठीक है, 91 एमसीक्यूज पे आ जाइए, बस लास्ट 10 एमसीक्यूज हैं यहाँ से। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन, जो साउंड की स्पीड है वो फास्टेस्ट किस में होती है? वो स्टील में होती है। बाकी 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो एक्यूरेट नहीं है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, 93 पे आ जाए। पास्कल लो अप्लाइज टू डिश, पास्कल जो लो है वो अप्लाई होता है किस पर? सिर्फ लिक्विड पे अप्लाई होता है। ठीक है, आप बैरोमीटर मेजर्स, बैरोमीटर्स 94 एमसीक्यूज पे आ गए हम। बैरोमीटर्स किसको मेजर कर रहा होता है? ये बात याद रहे, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर कर रहा होता है। ठीक है, 95 पे आ जाए। द मिल्की वे इज डैश लाइट ईयर अक्रॉस, मिल्की वे जो है वो कितने लाइट ईयर्स अक्रॉस होती है? ये बात याद रहे, ये तकरीबन जो है वो 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लाइट ईयर्स अक्रॉस होती है। ठीक है, आगे 96 पे आ जाए। ब्लैक होल्स फॉर्म फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ डैश स्टार, कौन से स्टार्स के कोलैप्स से जो है वो ब्लैक होल बनता है? मैसिव, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, मैसिव स्टार के जो है वो कोलैप्स से। 97 पे आ जाए। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डैश, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, 98 पर आ जाए। द यूनिवर्स इज अप्रोक्सीमेटली डैश बिलियन ईयर्स ओल्ड, ये यूनिवर्स जो है वो तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेट्स टू, पहला जो लॉ है थर्मोडायनेमिक का किस रिलेट करता है? द राइट आंसर इज एनर्जी कन्वर्जन कंजर्वेशन। ठीक है, द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, लास्ट एमसीक्यूज। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट्स दैट एंट्रोपी, सेकंड जो है लॉ है थर्मोडायनेमिक का, क्या बताता है? बताता है ये है कि ये हमेशा जो एंट्रोपी है क्या होगी? हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, टाइम से बढ़ते बढ़ते जो है हमेशा टाइम के ओवर द टाइम हमेशा ये इंक्रीज होगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह कमिंग जो है पोर्शन को भी कवर किया जाएगा। थैंक यू, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।